Good morning, dear students. So, in our this lecture, we are going to start the topic the measurement of magnetic properties. And we have already read about magnetic properties. Magnetic properties क्या होती है? The properties which arise due to the magnetic behavior. Magnetic behavior भी अब पता कर चुके हैं. Magnetic behavior mainly two type are, that is paramagnetism and that is dimagnetism. वैसे magnetic behavior होता है 4 और 5. एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस वो इस यूनिट में नहीं पढ़ेंगे, अनदर दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे. सो द चैप्टर द नेम ऑफ टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को अपन क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं. और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किससे अराइज होती हैं? अराइज ड्यू टू द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ए सब्सटेंस. मैग्नेटिक बिहेवियर किस टाइप का? मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ चुके अपन. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. आई थिंक देर इज नो नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड व्हाट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. सो द प्रॉपर्टीज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट with help from which we can find the magnetic moment value is the magnetic susceptibility. So the most important magnetic property कौन सी हुई? Which is known as magnetic susceptibility. It is also known as Chi. The value it is explained written in the term of Chi. Magnetic susceptibility important क्यों है? Because from which measurement of magnetic susceptibility magnetic moment can be magnetic moment, the value of magnetic moment can be found. ठीक है. अब नाउ द क्वेश्चन अराइज, क्या क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से ठीक है हम मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड कर सकते हैं, बट व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटिज्म इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, सपोज करो अपन ने 5H मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया. अपन कितना दे रहे हैं सब्सटेंस को? 5H मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं. 5H में से वो सब्सटेंस कितना मैग्नेटिज्म गेन करता है? गेन कर रहा है 3H गेन कर रहा है, 2H गेन कर रहा है, 4H गेन किया है. प्लीज़ नोट दैट पॉइंट. अपन ने मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? द कैपेसिटी और यू कैन से द पावर ऑफ ए सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटिज्म. सपोज अपन ने क्या किया, 5H पावर एक्सप्लेन फोर्स उसको पावर दी, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और वो सब्सटेंस उसमें से कितना करता है ऑब्जर्व? 3H करता है, 4H करता है, 2H करता है. दैट थिंग दैट इज 3H, 4H, 2H आउट ऑफ 5H इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस. सपोज अपन ने एक सब्सटेंस को फील्ड दिया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अपन ने उसको प्रोवाइड की इक्वल टू H, उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट हुआ, दैट इज इक्वल टू B. सो the equation can be written as V, that is magnetic field induction is equal to H upon 4 pi I. Here another term is I. I is known as intensity of magnetism. Intensity means power, कितनी strong power उसको apply कर रहे हो. And the ratio of B upon H is known as magnetic permeability. There are note that point, there are two terms which are very very important, that is magnetic susceptibility and that is magnetic permeability. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? एक सब्सटेंस की उसको जितना मैग्नेटिक फील्ड उसको अप्लाई कर रहे हो उसमें से वो कितना मैग्नेटिज्म अप्लाई करता है, गेन करता है, दैट इज़ नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डिवाइडेड बाय द फील्ड अप्लाइड. सो नाउ द क्वेश्चन इज what is magnetic permeability? Permeability क्या होती है? It is the tendency of magnetic lines of force. You know very well about the magnetic lines of force. The student of non-medical also read in the physics magnetic lines of force. Magnetic lines of force to pass through medium in comparison to the tendency of magnetic lines of force to pass through air. Suppose करो, because अपन air को क्या consider करते हैं? It is considered as vacuum. Magnetic परमेबिलिटी क्या होती है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, किस पावर में उसकी कितनी टेंडेंसी है, किससे जाती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, कि वो कितनी स्पीड से किस में जा रही है, किसी मीडियम में पास हो रही है, और कितनी स्पीड से कहाँ पास हो रही है? एयर में, और यू कैन से वैक्यूम. इट इज़ डोनेटेड बाय कैपिटल K. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डोनेटेड बाय Xi और मैग्नेटिक परमेबिलिटी डोनेटेड बाय कैपिटल K.
अब इन केस ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम में कंसिडर करते हैं अपन द वैल्यू ऑफ के इज टेकन एज 1। वैक्यूम में यू कैन से एयर में द वैल्यू ऑफ के किसके बराबर, 1 के बराबर, बट इन अदर मीडियम अदर देन एयर द वैल्यू ऑफ के कैन बी डिफर, इट कैन बी ग्रेटर और इट कैन बी लेस देन 1। अब दो क्वेश्चन जैसे अपन ने पढ़ा था, मैग्नेटिक बिहेवियर जनरेट हो रहा है किससे, 2 टाइप के बिहेवियर से, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब कौन से सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होंगे, कौन से सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होंगे। सो अगर इसकी वैल्यू के की वैल्यू, इफ़ the value of K is less than 1 the substance will be dimagnetic and the value of K is greater than 1 the substance will be paramagnetic. Note that point. In case of air और वैक्यूम में कितनी वैल्यू K की, K क्या है यहाँ पे, K is magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility क्या होती है, the power or you can say tendency of magnetic lines of force to pass through air with respect to the magnetic lines of force to pass through in a medium. So वैक्यूम में कंसिडर की वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1 और अगर कोई मीडियम है अदर देन एयर इट कैन बी 1, इट कैन बी लेस देन 1, इट कैन बी मोर देन 1। सो अगर के की वैल्यू 1 से लेस आती है द वैल्यू सब्सटेंस इज कंसिडर एज डायमैग्नेटिक एंड इफ द सब्सटेंस द वैल्यू ऑफ के कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 1 द सब्सटेंस इज कंसिडर एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। नाउ डिवाइडिंग द इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन थी, सी द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, फील्ड स्ट्रेंथ अपॉन 4 पाई आई, आई इज द मैग्नेटिज्म का इंटेंसिटी, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय एच ऑन द बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, बी एच अपॉन 1 प्लस 4 पाई आई अपॉन एच, this value equals to be 1 upon, because the I upon H is known as small k, it is also known as kappa. This ratio intensity upon magnetic field strength, it is known as K, which is known as kappa. So BH, it can be written like this, 1 plus 4 pi kappa. It is known as kappa magnetic susceptibility, that is per unit volume, or you can say volume susceptibility. kappa, आप देखो इन केस ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम क्या होता है, द मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज टेकन इक्वल टू बी 1। वैक्यूम में अपन ने क्या कंसिडर किया, अपन ने अभी बताया था, वैक्यूम में द वैल्यू ऑफ किसके बराबर आती है, के की किसके बराबर, 1 के बराबर, तो सर वैल्यू ऑफ बी अपॉन एच इज इक्वल टू 1। सपोज अगर अपने पास b अपॉन एच को अपन ने क्या कंसिडर कर लिया, 1, सो पुट द वैल्यू ऑफ 1 इन प्लेस ऑफ बी एच रेशियो एच 1, नहीं, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, दिस इज इक्वेशन थर्ड, नाउ द इक्वेशन फोर्थ। अभी अपन ने क्या किया, कंसिडर द रेशियो ऑफ b अपॉन एच इज इक्वल टू 1, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 1 इज इन इक्वेशन थर्ड एंड नाउ इक्वेशन 4 कम्स टू बी 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई कपा। अब देखो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी वैक्यूम की कितनी होती है, 0। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इफ द रेशियो ऑफ बी अपॉन एच इज लेस देन 1 द सब्सटेंस विल बी हैव डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। अगर सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है तो वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, और द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैज़ ए पॉजिटिव वैल्यू, दैट मीन्स पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी। That's why, so this was about the measurement of magnetic properties, and that here 2 terms, most important magnetic properties जो अपन मेजर कर रहे हैं, that is magnetic susceptibility, और उसमें क्या आती हैं, these terms, जो अपन ने terms पढ़ी, these are very very important। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है शायद जिसमें ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बारे में ना पूछा गया हो। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन आती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी की डेफिनेशन आती है, उसकी वैल्यू आती है कि के की वैल्यू वैक्यूम में कितनी होगी, अगर सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट from the exam point of view as well as your entrance point of view. So read this carefully. The next topic will be discussed later. Thank you very much.